मैम बैकग्राउंड चेंज कर दो ना खाली। हाँ हाँ हाँ, ग्रिड का साइज और बड़ा करना। हाँ हाँ ठीक है, चलो। ये जो था तुम्हारा डॉट क्रॉस प्रोडक्ट में हम यहाँ पे थे, आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई, और क्या बता, जे क्रॉस जे, और के क्रॉस के जो हुआ वो 0 के बराबर है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ मैम। हेलो। और हमारा हाँ क्या मैम। था, आई क्रॉस जे जो है वो के बराबर। यहाँ तक तो आपको वेक्टर में पढ़ाई होगा ना, ये एक लूप लॉ फॉलो करता है। आई होता है, फिर जे होता हाँ है, मैम। फिर के होता है। अगर हम इस सर्कल में चलेंगे, इस साइकिल में जो एरो लाइन है तो ठीक है, वो उसके आगे का देगा। जैसे आई से जे गए तो के देगा, के से आई दिए तो जे देगा। लेकिन हम के से जे जाएंगे तो माइनस आई देगा, जे से के आई लेंगे तो माइनस के देगा। और अगर जे से के लिए के से जे से के ले गए तो माइनस आई देगा। हम ऐसे भी इसको स्किप करके कर गए तब भी माइनस आई देगा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ मैम। हेलो, यहाँ तक क्लियर है? हाँ मैम। हाँ मैम। हाँ मैम। उसके बाद एक बात और है कि आपको मैंने जो वेक्टर में जो बताया था कि जैसे हम डॉट प्रोडक्ट में तो निकालते हैं, लेकिन इतना हम लोगों को करने से अच्छा है कि एक सिंपल रूल है। अगर मान लो मैंने, अच्छा एक बात और, मैंने तुम्हें बताया था कि दो पैरेलल, ये पिछले क्लास में एक बताया था कि दो कोलिनियर वेक्टर है, उसका एग्जांपल बताओ दो। हम्म, टू बताओ क्या कहते हैं वो था ना, जल्दी बोलो फटाफट। टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप। नहीं 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 नहीं। अरे कोई नहीं, 3 जे कैप कर लो, फिर उसको 0 कर लेना किसी तरह, अपना हाँ हाँ, कैलकुलेशन माइनस करके। माइनस 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 आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप। नहीं नहीं, आपको मुझे सेम वाली नहीं बतानी, आप मुझे नया बताओगे, कुछ ठीक है नया ठीक है बताओ। ठीक है ठीक है ठीक है, बताता 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 मैं कुछ हाँ नया बोलो। बताता हूँ। टू अरे ये थ्री क्या, फोर हाँ क्या बोलो। हुआ मैम? कुछ नहीं बताओ। टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप। हेलो। हाँ हाँ बोलो, 2 i कैप प्लस, टू आई बोलो कैप हेलो। प्लस थ्री जे कैप प्लस प्लस थ्री जे कैप प्लस के कैप। हम्म, और दूसरा वेक्टर बताओ। एक सेकेंड ना मैम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। टू 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 आई कैप माइनस 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 टू जे कैप माइनस टू जे कैप माइनस टू जे कैप प्लस प्लस टू के कैप। 0 आ रहा है इन दोनों का? हाँ मैम। 4, और ये हो गया तुम्हारा 2, 6, गुड। आप समझ में आ गया ना, कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना। नहीं मैम। इस तरह तुम बना पाओगे, है ना। अब अगर मान लो हाँ मुझे मैम। ए क्रॉस बी निकलना है, तो हम आई डॉट आई तो हम समझते थे 1 हो गया, हम डायरेक्ट लिख देते थे। लेकिन हम आई डॉट आई तो यहाँ पे हाँ 0 हुआ, आई डॉट जे का फिर मैं के लिखूंगा, फिर इसका ये लिखूंगा, फिर उन दोनों को जोड़ूंगा। उससे अच्छा ना, मैं इसको निकालने के, ए क्रॉस बी निकालने का एक तरीका होता है, ये आई डिटर्मिनेंट पढ़ा है ना, हाँ तो मैंने इस डिटर्मिनेंट के हाँ फॉर्म में लिख दिया। और 2, 3 और 1, यहाँ पे 2 -2 इसके कॉफिशियंट्स लिख दिए, और इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे ना तो हम इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकल जाएगा। जो आप अगर सिंपल प्रोसेस से हाँ करते हो, अगर इसको क्रॉस करते हो, उसका आंसर और इसका हाँ। आंसर सेम होगा। इसमें हम क्या करेंगे, आई कैप लिखेंगे, और इसको इसको कट करते थे, 3 2 6 -2, यही होता था ना। हाँ मैम। फिर माइनस जे कैप, इसमें क्या होता था, बताओ आप बताओ। अ, अ,
जे कैप टू फॉर टू इन 4 - 2 गुड। और के कैप बताओ। -4 -6 -4 -6। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट वेट करना, 1 मिनट। हेलो हेलो। हाँ मैम। हाँ सॉरी सॉरी। हाँ मैम। यहाँ तक ठीक है। हाँ मैम। यहाँ तक ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4i -2j और -10k। ठीक है, ये सही है। हाँ हेलो, मैम। ये सही हाँ है। मैम। हाँ अब मैम। अगर मैं दिखाती हूँ, अगर मैं इसको सिंपल जो हमारे पुराने प्रोसेस से A×B से सॉल्व करें, ये आपका होमवर्क पार्ट रहा। ठीक है, आपको इसको सिंपल प्रोसेस से सॉल्व करके मुझे दिखाना है कि इसका आंसर कितना आएगा। आप देखोगे कि सेम आंसर आएगा। ठीक है। हेलो, हाँ हाँ। हाँ यहाँ पे मैम। कंफ्यूजन तो नहीं है नहीं कि मैम। क्या हो रहा है? ना समझ में, मतलब मैं ना ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे भी निकाल सकता हूँ, यही चीज है ना। यही चीज है। तो आप मुझे इसका सिंपल नॉर्मल प्रोसेस तरीके से बताओ। निकालूं, नॉर्मल तो तरीके ये से जीरो हो निकालूं, जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आई आई जे के साथ भी आएगा, आई के साथ भी आएगा, जे आई के साथ भी हाँ आएगा, के हाँ, आई के साथ अब कोई। बार बार हमें ऐड करना पड़ेगा, बहुत लंबा प्रोसेस है। और ये तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में तुरंत निकल गया इसका आंसर। तो हाँ। आप एग्जाम में ना ऐसे करोगे।
मैम तो ये इसके लिए कुछ स्टेटमेंट वेटमेंट लिखना पड़ेगा क्या ब्रैकेट में, बाजू में ब्रैकेट बना के? नहीं मैम नहीं, आपका मैंने वीडियो क्या कैमरा बंद हो गया एक्चुअली। क्या कैमरा बंद हो गया? कैमरा बंद हो गया मैम आपका। मेरा कैमरा बंद हो गया? हाँ मैम, अच्छा, देखो ना, रुक गया है कहीं ना कहीं पे। ये म्यूट लिखा हुआ है, म्यूट ऑप्शन आ रहा है, इसको क्या करना है? नहीं नहीं, देखो ना, आप मूव कर रहे हो फिर भी आपका कैमरा मूव नहीं कर रहा। हाँ ये तो है। क्या हो गया भाई? कोई बात नहीं, आप यहाँ से देखो ना, पता एक चल बार जाएगा। वीडियो स्टॉप करके वापस चालू कर दो ना मैम। अरे इसमें तो दिक्कत हो जाएगा, फिर अभी हम फंस जाएंगे। हमें तो स्क्रीन पे समझना है ना, कैमरा तो काम ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। हाँ हाँ मैम। हाँ है ना, हम ये सब चक्कर में फंसेंगे फिर कुछ और ना हो जाए। ऑलरेडी 10 हाँ मिनट मैम। लेट हो जाए। चलो हम हाँ इसी मैम। पे आते हैं ना, इसी को देखते हैं। ये देखो, इसको आपको इस वे में करना है। अच्छा, मैं आपको ना एक एग्जांपल दिखाती हूँ कि कैसे करना है। जैसे कि मान लो तुम्हारा यहाँ पे वेक्टर दिया हुआ है, गिवन ए 22 एग्जांपल 452 में देखो। 452 हाँ में लिखा हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना। तो पहले आपने ए क्रॉस बी निकाल लिया, कुछ लिखना है? कुछ नहीं लिखना है। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकाल लिया, पता चला? हाँ मैम। हाँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अब और हमें क्या हाँ बताना था, मैंने इसके केसेस आपको बताए थे ना, केसेस बोलो, केसेस हाँ बताए थे ना मैंने केसेस। आपको? हाँ हाँ, दो केस बताए थे मैम, दो केस। हाँ, एक क्या बताया था, एक जो है परपेंडिकुलर जीरो रहेगा तब, मतलब अगर मान लो कोई भी वेक्टर, सॉरी कोलिनियर रहेगा तो वो ए क्रॉस बी जीरो रहेगा, ये बताया था ना। हाँ हाँ। और एक वेक्टर बताया था कि आपको एन कैप क्या था, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। यस यस मैम। अच्छा, इसकी ना दो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी अच्छे से समझो, इसके बेसिस पे आपको 10.4 बन जाएंगे प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी है क्या, मैं अभी इसकी सारी स्क्रीनशॉट नोट्स वगैरह अभी देखती हूँ मैं। प्रॉपर्टी में क्या है कि हमारा हमेशा रहता था ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी, पहले ही मैंने बताया कि ये नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन अपवर्ड होगा, इसमें डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, मतलब दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट होगा अगर मैं जिस तरह से लूं तो ये होगा ना। हाँ मैम। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मुझे किसी ट्रायंगल की एरिया निकालनी है, हाँ हाँ, ये ट्रायंगल है, मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर है तुम्हारा बी, ठीक है। तो इस ट्रायंगल की एरिया, बुक से समझाती हूँ, बुक में ज्यादा अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। ट्रायंगल की एरिया अगर मान लो है, और ये मान लो यहाँ से मैंने यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाल दिया, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ मैम। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ए बी और सी ले लें। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, क्या फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस, हाफ बेस इनटू हाइट। यस, बीसी और तुम्हारा ए बी, ए डी, मानो यहाँ पे डी दे दिया, डी, तो हाफ बीसी को हम क्या लिख सकते हैं, हमने वेक्टर में पढ़ा था ना, अगर कोई वेक्टर ये बी है, वेक्टर। बी हाँ वेक्टर। हाँ, तो बीसी को हम क्या लिख सकते थे, अगर ये बेस है, ये थीटा, अगर ये बेस है तो कॉस थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इसकी वैल्यू याद है ना, या फिर से बताऊं सारा? हाँ मैम। याद है? नहीं, याद है याद है। याद है याद है। याद है। तो इसको मैं बीसी कॉस थीटा लिख सकती हूँ, बीसी मतलब बी कॉस थीटा, सॉरी 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 सॉरी, हाँ एक मिनट रुक जाओ, इसको मैंने बी लिखा, बी वेक्टर, बीसी को तो मैं बी वेक्टर लिख सकती हूँ, बीसी का तो वी वेक्टर है ही। एडी को मैं ए साइन थीटा लिख सकती हूँ, हाँ हाँ। लिख सकती हूँ ना। हाँ मैम। और किसी भी चीज का एरिया जो होता है वो एक मैग्नीट्यूड होता है ना, उसका कोई डायरेक्शन थोड़ी होता है। मैं बोलूंगी कि
भाई जो नितिन है उसके बैग का मतलब मान लो कोई जिस रूम में रह रहा है उसकी एरिया निकालो, तो ऐसा थोड़ा होगा कि नितिन का घर का डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में ये एरिया होगा, उस वेस्ट से लेंगे तो डायरेक्शन में एरिया अलग होगा, नहीं ना। हाँ नहीं मैम। तो हम यहाँ पे एन कैप नहीं लेंगे, यहाँ तक क्लियर है। हाँ मैम। हाँ, अब देखो हाँ मैम। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया ये हाफ, और ये नथिंग बट मॉड ऑफ ए क्रॉस बी के बराबर है। हाँ मैम। बस यही होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर कोई दो वेक्टर दिया हुआ है और उसमें बोला जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, तो हाफ ए क्रॉस बी निकालेंगे, उस ए क्रॉस बी कर देंगे, उसका हाफ लिखेंगे, वही होगा उसका एरिया। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। मैम एक सेकेंड मैम, एक सेकेंड। हाँ बोलो बोलो, ए साइन थीटा कैसे ए हुआ। बी एडी, नहीं नहीं नहीं, वो तो समझ रहा हूँ मैं। एडी बाय, हाँ अच्छा 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 अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री, पंडित बद्री प्रसाद हर, यस, अरे परपेंडिकुलर साइन अपॉन थीटा, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन साइन हाइपोटेनियस, थीटा इज इक्वल टू ईडी बाय ए एडी बी, अपॉन, एडी अपॉन ए, और एडी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। बी ए साइन और थीटा, बी ए साइन थीटा मैम, बी ए हाँ, साइन थीटा। बी ए साइन थीटा, ए बी लिखो या बी ए, क्योंकि यहाँ पे तो हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ना, डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं। और ए बी क्या ओके है ओके ओके। हमारा, हाँ हाँ, ए बी क्या है हमारा, ए बी तो हमारा है बी ए वेक्टर साइन थीटा, हाँ हाँ मैम, यही है हाँ ना। मैम। हाँ यही है। हाँ मैम। हाँ मैम। अब क्लियर है। इसका ना एक हम सम लेते हैं, एग्जाम्पल 24, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है। एग्जाम्पल 24 में देखो, थोड़ा सा मैं समझाती हूँ, यहाँ तो सब बना ही हुआ है। एग्जाम्पल 24 है, उसमें क्या है, ए वर्टिसेस बी और सी। हेलो, हेलो। हाँ, ये तीन वर्टिसेस है, ये तीन वर्टिसेस है, ए बी और सी। तो तुमको पहले बी ए निकालना पड़ेगा, फिर बी सी निकालना पड़ेगा, और उसका क्रॉस करना पड़ेगा। तो लेट अस सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब लिखने का तरीका देखो, तुम्हारे बुक में बिल्कुल अच्छे से दिया हुआ है। तो अगर मैं ए बी लू, या तो आप इसको ऐसे लिख लो, इसने लिखा हेलो। हाँ हाँ, आप ना बीच बीच में बोलो, वरना मुझे तो आप दिख नहीं रहे हो ना, तो मुझे पता ही नहीं हाँ। चलेगा सुन भी रहे हैं कि नहीं, नेटवर्क लॉस तो नहीं होगा। नहीं यहाँ नहीं पे मैम। हो गया ये ए, ये बी, ये सी हो गया, ए सी और ए बी, इस तरह लिखा है उसने। अब ए बी वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हाँ मैम। माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। हेलो, हाँ मैम। हाँ और मैम। ये हाँ मैम। क्या है, b माइनस ए, मतलब b के कोऑर्डिनेट को a से माइनस करो तो आई आई खत्म हो गया, 2 माइनस 1 यानी j कैप हो गया, और 3 माइनस 1 यानी k कैप हो गया। ये कैसे आया, समझ में आया। हाँ मैम। हाँ, वैसे ही ac लिख लेंगे, ac लिखेंगे, ac क्या हो जाएगा, ac मतलब c वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ c माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a। यहाँ तक क्लियर है। अब हाँ c मैम। माइनस ए करेंगे तो ये 2 माइनस 1 1 हो गया, ये 3 माइनस 1 2 हो गया, और 1 माइनस 1 तो 0 हो गया। अब मैं इसको क्रॉस कर दूंगी, ए बी क्रॉस ए सी, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा तुम्हारा डिटर्मिनेंट फॉर्म में ले लेंगे, और हम आई जे और के ले लेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 0, नहीं है तो 0, ये 1 और ये 2, और यहाँ पे हो जाएगा 1 2 0, और इन डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके हाफ से डिवाइड कर देंगे, उतना यूनिट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। हाँ मैम। जीरो, जीरो माइनस फोर आई कैप, माइनस फोर आई कैप, प्लस 2 जे माइनस कैप, टू, माइनस टू जे कैप। माइनस 2 नहीं है प्लस 2 है,
-2 आना चाहिए मैम। अरे माइनस एक माइनस आई जे कैप रहेगा, और फिर यहाँ पे अगर मैं क्रॉस करूंगी तो माइनस माइनस प्लस बनेगा ना। डिटर्मिनेंट में एक बार प्लस आई माइनस जे प्लस, ये लेते थे ना, भूल गए क्या? मैंने पिछली वाली ओ क्लास में भी, प्रीवियस पेज में देखो, यहाँ पे सॉल्व किया होगा। एक मिनट, हाँ यहाँ देखो, यहाँ मैंने जे के आगे माइनस लिया है ना। डिटरमिनेंट में सॉल्व करने में बीच वाला माइनस होता था, भूल गए? आ, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ भूल गया था मैं, भूल गया था। अभी यहाँ तक ठीक है, तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा। अब मॉड हाँ ऑफ मैम। एक ए बी और ए सी क्या हो जाएगा? मॉड मतलब इसका ये ले लो, तो ये बन जाएगा √21 के बराबर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसीडी जो हो जाएगा, सेम ऐसे ही लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो है वो है हाफ √21 यूनिट। यूनिट हमेशा लिखना, क्योंकि वो यूनिट एरिया जो है वो हमेशा यूनिट में होता है। आपने मेंशन नहीं किया कि क्या है, तो मैंने यूनिट लिख दिया, आप समझ मैम जाओ क्या 20 होगा। इधर तो नहीं लिखा हुआ यूनिट्स में मैम, हाफ 20 √21 हाफ यूनिट्स यूनिट नहीं देना, लिखा हुआ। हाफ यूनिट देना, क्योंकि एरिया विदाउट यूनिट की नहीं होता है, तो कुछ भी यूनिट होगा। ठीक है, आप देना, नहीं लिखोगे तो ओके नहीं मैम। लिखोगे, पर हम तो सिखाते हैं सबको यूनिट। हाँ बोलो। अब हाँ हमें एरिया, इसका एक और एप्लीकेशन है जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। ठीक है, नथिंग बट कुछ नहीं है, सेकेंड है इसकी प्रॉपर्टी एरिया। बस आपका 10.4 इससे सारा बन जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा ये देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल को कुछ नहीं, एक और ट्रायंगल यहां से इंक्रीज कर दूं, तो क्या ये पैरेललोग्राम नहीं बन गया? यस। तो अगर मैं एक बेस ट्रायंगल की इनटू इसकी हाइट होगी एरिया ना निकाल इसकी, लेती इसका हूँ। एरिया बेस इनटू हाइट होता है ना। अगर मैं ट्रायंगल के एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये नथिंग बट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम नहीं हो जाएगा? हाँ तो ये मतलब एरिया ऑफ मॉड ऑफ, पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट होगा ना। बस मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ये है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कैसे आया ये बताओ क्या? नहीं मैम। आता है? हाँ मैम। ठीक है, इसके प्रॉपर्टी 3 पे आते हैं। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लो, हो सकता है 1 मार्क्स में आ जाए। प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 3 क्या है? फर्स्ट नंबर है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। जो तुम्हारा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। क्या था हमारा डिस्ट्रीब्यूट, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद है ना? मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूटिव। कर, हाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दो। दैट मीन्स ये हो जाएगा ए क्रॉस बी और ए क्रॉस प्लस ए क्रॉस सी। ये वाला जो टर्म है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक बार ए के साथ कर दो, एक बार बी के साथ कर दो, यही है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये होल्ड करता है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये याद रखना, कभी कभी 1 मार्क्स में आ जाए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर ए क्रॉस बी के साथ होते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी चेक कर लो। अगर मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ए क्रॉस बी के साथ करती हूँ, तो ये जो है वो ऐसे भी मल्टीप्लाई हो सकता है, ये गलत नहीं है, या तुम्हारा ऐसे भी मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, ये समझे क्या हुआ? अगर मान लो मेरा यस मैम। 5 है और ए क्रॉस बी है, तो मैं 5 5 को ए से मल्टीप्लाई करके और तब बी से मल्टीप्लाई करूं, या ए को वैसे ही रहने दूं और 5 को बी से मल्टीप्लाई करके फिर इसके साथ क्रॉस करूं, रिजल्ट इक्वल ही आएगा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ मैम। बस हो गया, खत्म। अच्छा, अगर मान लो देयर आर 2 परपेंडिकुलर वेक्टर। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 23। इसी टाइप के सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपको चैप्टर में पूछे गए हैं एक्सरसाइजेज में। ठीक है, एग्जांपल 23 को अच्छे से समझेंगे। क्या है? फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस। समझ में आया? हाँ मैम।
तो हमें कुछ नहीं करना, हमने ए और बी दिया हुआ है तो हमने उसका ए प्लस बी निकाल देना है, ए प्लस बी निकाल दोगे। अब ये ये ए प्लस बी जो वेक्टर है ना, इसको फिर मैं उसको क्रॉस करूंगी, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर जब भी मुझे निकालना होता है, मान लो ये ए प्लस बी है, ये एक वेक्टर है, और ये एक वेक्टर है ए माइनस बी, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको एक वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर। मान लो वो वेक्टर होगा सी, इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 1 के बराबर है, उसने बोल दिया यूनिट वेक्टर है। तो हम परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? क्रॉस करने पर निकालते हैं ना। हाँ तो मैंने पहले ए क्रॉस बी निकाला, फिर दूसरा वेक्टर निकाला ए माइनस बी वेक्टर निकाला, और इनका जो आया वेक्टर, अब इन दोनों को क्रॉस करने पर हमारा आया -2i। देखो इसको क्रॉस किया गया है, दिख रहा है आपको एग्जांपल में, एग्जांपल 23। हाँ हाँ मैम, हाँ मैम, नहीं बना, हाँ मैम। हाँ, -2i 4j -2 के, यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर है हमारा, ठीक है। ये दोनों का क्रॉस मतलब इन दोनों को क्रॉस मतलब ये वेक्टर निकला हमारा, जो ये वेक्टर जो निकला वो परपेंडिकुलर है कौन कौन से वेक्टर पे? ए प्लस बी और ए माइनस बी वेक्टर पे। अब इसी का यूनिट वेक्टर निकाल देना है, तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या है? वेक्टर से वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कर दो डिवाइड, आ गया यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर किस पर परपेंडिकुलर है? ए प्लस बी, दैट मीन्स ये वेक्टर, और ए माइनस बी यानी ये वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। समझ में आया? नहीं समझ में आया फिर से पूछो। नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। पहले हमने क्या किया, हमने सी वेक्टर निकाला, सी वेक्टर इज इक्वल टू नहीं नहीं, सी वेक्टर इज आप इक्वल टू द ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट। सी वेक्टर इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, राइट। उसके बाद जो सी वेक्टर निकला उसका यूनिट वेक्टर निकालना है हमको। अब मैं समझाती हूँ क्वेश्चन को कैसे पकड़ते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, जहां बोल दिया उसने परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, मतलब वही समझ जाना है कि हमें क्रॉस करना है, क्योंकि क्रॉस पर नहीं करने पर ही ना हमारा यूनिट वेक्टर आता था, जो एन कैप आता था, जो परपेंडिकुलर होता था दोनों वेक्टर पे। हाँ तो हमने क्रॉस कर दिया। अब बोला गया है कौन कौन से वेक्टर पे, तो यहाँ पे बोला गया है कि एक ए प्लस बी वेक्टर है, कोई बात नहीं, ए प्लस बी वेक्टर है, एक ए माइनस बी वेक्टर, इन दोनों पे परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमने क्रॉस कर दिया। क्रॉस करने से ये आंसर है। देखो यहाँ क्रॉस करने का प्रोसेस भी बताया है, ए प्लस बी के सारे कंपोनेंट को लिख दिया, ए माइनस बी को, और डिटर्मिनेंट फॉर्म में ए क्रॉस बी करके निकाल दिया ये वेक्टर। अब ये सी वेक्टर जो है ये दोनों पर क्रॉस करने से है, यानी ये दोनों पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। अब इसी का यूनिट वेक्टर निकालना, तो मैंने वेक्टर से उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दिया, तो ये यूनिट वेक्टर है। अब मैं ना एक बार क्वेश्चन जो तुम्हारे 10.4 है ना, उसी का एक सम सॉल्व करती हूँ उससे। अच्छा यही सम, सेम सम तो दिया हुआ है 2 नंबर क्वेश्चन पे। हाँ मैम। बोलो कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे समझने में, कहाँ दिक्कत हो रही है? नहीं मैम, नहीं मैम। अच्छा देखो, 25 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों दिया हुआ है ए और बी वेक्टर, आपको पैरेललोग्राम की एरिया निकालनी है, एडजेसेंट साइड का वेक्टर दिया हुआ, कोई बात नहीं, हमें तो पता है ए क्रॉस बी निकालना, उसका मैग्नीट्यूड ही निकालेंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, यानी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। यहाँ तक क्लियर है? ओके। हाँ मैम। बताओ। अब एक्सरसाइज देखो कौन सा सम में दिक्कत हो रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन बताने लायक है, पहले फर्स्ट और फर्स्ट बन जाएगा। हाँ मैम। वेक्टर डिटरमिनेंट सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम है, या सॉल्व करने का तरीका बताऊं, भूल गए? नहीं 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 नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मैम। 2 नंबर, 2 नंबर नहीं क्वेश्चन अभी बताया, कर लूंगा मैम, कर अभी लूंगा मैम। बताया था 2 नंबर, यही तो है 2 नंबर, एग्जाम्पल वाला सेम हाँ क्वेश्चन छाप दिया इसमें। हाँ मैम। ठीक है, क्लियर है? हाँ मैम। अब बताओ, 13 नंबर क्वेश्चन पे 3 नंबर क्वेश्चन पे चले। एक बार मैम पढ़ लूं मैं, मेरे को हाँ ऐसा पढ़, लगे कि है ना, आएगा तो मैं होमवर्क में ले लेता हूँ। हाँ हाँ हाँ, पढ़ लो पढ़ लो। If a unit vector A makes angles pi by 3 with I, pi by 4 with J, and an acute angle theta with K, then find theta and hence the components of A vector. Okay.
if a इतना unit इन्होंने vector डरा दिया ना, A, क्वेश्चन पढ़ा के कुछ नहीं है। नहीं बोलो नहीं, बोलो। if a unit vector makes angle pi by 3 यानी के 180 by 3 60 डिग्री, 60 डिग्री with 60 डिग्री with I, 60 डिग्री विथ मतलब आई से 60 डिग्री ऊपर जाएगा, आई से 60 डिग्री ऊपर जाएगा, पाई बाय 4 यानी के 45 डिग्री हुआ ना, देखो 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 देखो, 180 बाय 4। ये एग्जांपल 10 पॉइंट एक्सरसाइज 10.4 है और इसका क्वेश्चन नंबर है 3, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेरा कैमरा चल रहा है या अभी भी पॉज ही है? हाँ मैम, कैमरा मेरा बंद है मैम, अभी तक अरे यार, बंद है, बंद है। बीमारी हो गया, कुछ तो बटन दब गया पता है। मुझे आपको आ रहा है पूरा क्लियर। ये देखो, यहां से इसने मान लिया ओपी वेक्टर है, वो अल्फा एंगल मतलब पहला आई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, पाई बाई 3। ठीक है, ये पाई बाई 3 हाँ एंगल है। वाई एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, पाई बाई 4। और जेड एक्सिस के साथ बना रहा है तुम्हारा क्या है, थीटा। उसने बताया नहीं कि जेड एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, के कंपोनेंट के साथ। आई कंपोनेंट मतलब एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर हमने आई कंपोनेंट लिया था ना, वाई एक्सिस का जे और जेड एक्सिस का के, यही लिया था ना। ये उसने एक्स वाई जेड एक्सिस नहीं बताया, ये कुछ इस तरह फिगर है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ मैम। हाँ, तो देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको वैसा कोई थीटा निकालो। पहले तो आपको निकालना है कि इफ अ यूनिट वेक्टर, मान लो यूनिट वेक्टर, अच्छा मैंने बताया था ना कि शुरुआत में ही कि अगर अल्फा एंगल है, अल्फा एंगल है कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाय आर, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, ये बताया था ना, हाँ मैम। ये बताया था ना। हाँ मैम। y इज सॉरी कॉस बीटा, ये भूल गए क्या? इतना स्लो से नहीं मैम, हाँ नहीं बोले ना। तो कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या बताया था, बोलोगे तो मैं फिर से बता वाई दूंगी कि बाय क्या, आर, वाई बाय y बाय वाई बाय मैग्नीट्यूड आर। ऑफ आर, और कॉस गामा जो है वो z बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर बताया था। अच्छा एक और रिलेशन बताया था कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा जो है वो 1 के बराबर होता है, ये भी एक रिलेशन बताया था। आप देखो, अगर आप देखना नहीं भूल गए हो तो यहाँ पे देखो, बुक में देखो, पीछे आओ, पीछे में देखो, आपको कौन से पेज नंबर पे होगा, ये रिलेशन भी बताया था आपको एक, कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा 1 के बराबर होता है। इधर होगा, वेक्टर कंपोनेंट जब पढ़ा रही थी ना मैं। हाँ मैम। हाँ, तब एक रिलेशन डिराइव किया था ना, उससे हमने सम भी, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन बहुत सारे निकाले थे। हाँ मैम। आ गया वो, इधर ही कहीं है। अच्छा ये मैम रिलेशन मैंने आपको, ये वाला नहीं था, हाँ नहीं बताओ ये नहीं पेज था नंबर मैम। बताओ, पेज नंबर बताओ। पेज नंबर 426 मैम। 426, हाँ वही तो आ गया, आ ये गया। वाला रिलेशन नहीं पढ़ा था मैम। हाँ एल स्क्वायर एम, अरे एल नथिंग बट कॉस अल्फा, मैंने बोला था ना कॉस अल्फा को नहीं लिखते हैं तो एल लिखते हैं। 427 में देखो हाँ नोट में लिखा हुआ है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और एल नथिंग बट देखो एक्स कॉस अल्फा कैसे आया, एक्स बाय आर कंपोनेंट आया, आया ना। ओके, ओके, हाँ हाँ, नोट हाँ में है, नोट में है। हाँ, तो एल स्क्वायर मतलब क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा ना, कॉस अल्फा मतलब हाँ मैम। एल। हाँ, तो ये हाँ देखो, अब यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है अल्फा इज इक्वल टू हमारा कितना है, पाई बाय 3, और बीटा इज इक्वल टू कितना है हमारा, पाई बाय 4, और गामा इज इक्वल टू थीटा। हमें गामा निकालना है, इस रिलेशन से नहीं निकाल पाओगे आप। निकाल सकता हूँ ना मैम, कॉस स्क्वायर पाई बाय 3
प्लस कॉस cos स्क्वायर स्क्वायर पाई पाई बाय बाय 4 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब 60 डिग्री cos 60 कितना होता है? 1 0 बाई 2 1 अपॉन 2 1 बाय 4 1 बाई 4 प्लस 45 1 बाई 1 बाय 2 2 प्लस प्लस 1 इज इक्वल टू 1। प्लस प्लस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मैम। हाँ क्या? वो हाँ 1 बाय 2 प्लस 1 नहीं हुआ ना मैम? एक मिनट, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 2, यही आएगा ना? हाँ मैम, हाँ हाँ मैम। हाँ। अब ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 एलसीएम ले लिया, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यानी cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? ये हो गया 2 बाई 1 बाय 4, कॉस मतलब सॉरी कॉस 1 थीटा बाई इज 2, इक्वल टू कॉस 1 थीटा। बाई 2 आएगा। हाँ कॉस थीटा 1 बाय 2 और थीटा आ जाएगा पाई बाय 3। नहीं हाँ नहीं हाँ पाई बाय 3। जस्ट बच्चे रुक जाओ, हड़बड़ाओ मत। हाँ अब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हो गया थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाय 2 विच इज इक्वल टू पाई बाय 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ मैम। यहाँ उसने पूछा था कि थीटा बताइए, हैंस द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्या बनाओगे? तो कंपोनेंट क्या होंगे? मैंने अभी बताया था आपको, कंपोनेंट जब भी पूछेंगे तो उसका एंगल बता देना है। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्या हो गया? कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट ए वेक्टर ऑफ समझा नहीं मैम मैं। वेक्टर ए, ये यूनिट वेक्टर है, तो इसके कंपोनेंट क्या बन जाएंगे? ये देखो, कंपोनेंट मतलब मैंने क्या बोला था, एक स्केलर कंपोनेंट होते हैं, एक वेक्टर कंपोनेंट होते हैं। अब इन्होंने सिर्फ कंपोनेंट ऑफ ए पूछा, यानी हम स्केलर बताएंगे, तो यानी इसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट बताएंगे ना? हाँ एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट बताएंगे। ये देखो यहाँ हाँ प्रीवियस, ये देखो यहाँ देखो, ये जो है मान लो P है, वो तुम्हारा एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, यही होते थे ना कंपोनेंट? हाँ 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 कंपोनेंट होते थे, वेक्टर कंपोनेंट में हम ऐसे कर देते थे, है ना? वेक्टर हाँ कंपोनेंट हमें तो बताना है कंपोनेंट, तो हम क्या करेंगे, अब चूंकि ये यूनिट वेक्टर है, दैट मींस हमारा यहाँ पे देखो, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ आर कॉस अल्फा। अब ये यूनिट वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड 1 होगा, यानी एक्स कंपोनेंट कॉस अल्फा होगा। यहाँ दिख रहा है? यस ओके हाँ, ओके। समझ में आया? हाँ मैम, हाँ मैम। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे? कॉस अल्फा 1 बाय 2 1 बाय क्लॉस, 2। हाँ 1 बाई 2 लिख सकते हैं, एक मिनट इसको, यही मैं बता रही थी। देखो, यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन ही उसके कंपोनेंट होते थे, डायरेक्शन रेशियोज होते थे, यही मैंने बताया था, लेकिन आपने उस दिन ध्यान नहीं दिया। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वाई हो और थीटा जाएगा मतलब 1 बाई 2, 1 बाय रूट 2। और z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 1 बाई बाय 2। 2। यही हो गए ना इसके कंपोनेंट? हाँ मैम। अब बोलो कहाँ कंफ्यूजन है? अभी तक जितना बताया, क्या क्या बताया? एरिया ऑफ ट्रायंगल बताया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताया, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए किसी भी दो वेक्टर के मैम ये, ये जो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी दी हुई है, हाँ कौन सी? प्रॉपर्टी 3 में, हाँ प्रॉपर्टी 3 में जो एक्सप्लेनेशन दिया है 452 पेज पे, हाँ वो क्या दिया हुआ है? अच्छा हाँ वो उसको ओके 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 ओके। हाँ बोलो। समझा समझा क्या था। ये बताया ना मैंने तुमको कि आई और जे कैप करने का तरीका उन्होंने बताया, फिर दिखाया कि यही चीज मैंने आपको बोला था कि ये जो करने का तरीका बताया, और इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वही बताया उन्होंने। पहले उन्होंने ओके सिंपल वे मैम। से उसको सॉल्व किया, फिर देखा कि जो आ रहे हैं वो तो हम डिटर्मिनेंट से फॉर्म से भी निकालने से वही आते हैं, तो क्यों ना हम इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म से सॉल्व करें, यही बताया। अब बताओ और कुछ? और कुछ नहीं मैम। अच्छा, 5 नंबर बन जाएगा तुमसे, लैम्डा और म्यू निकालना है, कुछ नहीं, क्रॉस करके वैल्यू इक्वल टू 0 कर देनी है, उससे लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकल जाएगी।
मैम तो मतलब मैं थर्ड वाला हो गया है, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला में बोला गया है सो दैट ए माइनस बी और ए प्लस बी जो है वो 2ab के बराबर है। ये करने की जरूरत है क्या? सिंपल क्रॉस कर दो। एक सेकंड मैम, एक सेकंड, एक सेकंड। करके दिखाओ क्या? नहीं नहीं मैम, नहीं मैम, एक सेकंड खाली। क्या दिया हुआ है मेरे को? अरे कुछ ए नहीं, जब तक तुम सोचोगे मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। सोचो तुम थोड़ा सा, मैं फिर भी अगर ऐसे होगा नहीं ये। ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस एक बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। करो करो, खुद से करो, फटाफट करो। हेलो, हाँ मैम कर रहा हूँ। करो 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 करो। अच्छा, ए क्रॉस ए क्या होगा? जीरो होगा? नहीं होगा? यस, क्यों होगा होगा ए होगा। क्रॉस ए जीरो? बताना मुझे, क्यों होगा ए क्रॉस ए क्योंकि जीरो? उन दोनों के उसमें थीटा 0 हो गया। गुड। अब देखो, ए क्रॉस बी को मैं बी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए लिख सकती हूँ। ये आ गया ना, दो लाइन का तो था ही। हाँ क्योंकि हमारा होल्ड नहीं करता ना कम्यूटेटिव लॉ, तो मुझे एक माइनस लगाना पड़ेगा। होता है हाँ ना? हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ ये हो गया ना, 2a क्रॉस बी, यही तो लाना था। हाँ मैम। ओके ओके। हाँ, तो मतलब मेरा अभी का मैम होमवर्क 10.3 में देखो जितने फिर भी तुम क्वेश्चन देखो, बचे हाँ हैं वो हाँ, मेरी करने हैं, और होमवर्क। 10.4 में 1 to 5। 6 नंबर देखो। 6 नंबर में सिक्स बोला गया नंबर a डॉट b इज इक्वल टू जीरो, a क्रॉस b इक्वल टू जीरो। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट वेक्टर a एंड b? मतलब a और b वेक्टर से क्या समझ में आ रहा है? देखो, a डॉट b जो है वो ओके जीरो के ओके बराबर है। ओके। हाँ, मतलब अगर ये ऐसा हुआ ना तो मतलब ए वेक्टर या फिर तो बी वेक्टर, वन ऑफ देम इज नहीं नेसेसरीली नहीं जीरो। नहीं, नहीं नहीं नहीं, दोनों से आपको क्या कंक्लूजन निकल रहा है? तो इसमें क्या है, ये जीरो होने के दो कंडीशन है, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी जो है वो जीरो के बराबर है, या तो तुम्हारा एंगल जो है वो कौन से 90 डिग्री cos 01 90 डिग्री के बराबर है, तभी ये जीरो हो सकता है। हाँ हो सकता है ना? और इसमें क्या है, हाँ इसमें भी या तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी जीरो के बराबर है, और या तो ये थीटा जो है वो 0 डिग्री के बराबर हो सकता है। ठीक है? हाँ तो लेकिन हमारा थीटा वाला कंडीशन दोनों में तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये अलग है ये अलग है। तो हम दोनों से क्या कंक्लूजन निकाल सकते थे कि ये निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी जीरो के बराबर, यही कंक्लूजन निकल रहा है ना? मैम, तो दोनों में से कोई एक भी जीरो तो भी हो सकता है ना? हाँ हाँ हाँ, अगर या बी तो समझो ए कोई ना जीरो कोई होगा, वेक्टर है। या तो ए जीरो होगा या तो बी जीरो होगा, यही कंडीशन निकल रहा है मैं वही दोनों तो का बोला ना। मैम, वन ऑफ द वेक्टर्स इज नेसेसरीली अ जीरो। हाँ हाँ, यही बोलने का मतलब थीटा जो है वो दोनों में नहीं फुलफिल करेगा कि थीटा जो है वो इन लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है जीरो के लिए नहीं। ओके ओके हाँ, मैम। 7 नंबर इसको मैं फटाफट देखो। लिख लिख होमवर्क में लिख तो लेता हूँ मैम अभी। हम्म, हाँ मैम। ये देखो, ये चैप्टर खत्म हो रहा है, फटाफट कर लो। हाँ मैम। देखो 9 और 12 लेट ही द है वेक्टर। जो बनाने लायक है, बाकी तुम सब बना लोगे। 9 और 12 मैं बताऊंगी, बाकी तुम देख लो, एक बार चेक कर लो। 9 और 12 छोड़ के बाकी तुमसे बन जाएंगे। ठीक है, देन शो दैट। हाँ कर सकता हूँ, सेवेंथ वाला कर सकता हूँ। इफ अच्छा, 8 इधर वाला ए देखो, वेक्टर और either e इक्वल टू बी जीरो, बी इक्वल टू जीरो, देन a क्रॉस b इक्वल टू जीरो, इज द कन्वर्स इज इज द ट्रू। कन्वर्स ट्रू। हाँ बोलो। नहीं, नो 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 नहीं, नो 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 नो। नहीं होगा। हाँ, ये आप लिख लोगे, ये मैं आपको एग्जाम्पल भी दे ठीक। सकता हूँ, 6 फिर 7 फिर 8। नाइन्थ वाला आप मैम बता देना, मैं 10th वाला देखता हूँ अभी। फाइंड द 9 वाला एरिया तो ऑफ आप बना लोगे पैरेलल। बच्चे। 9 वाला एग्जाम्पल देखो, 9 वाला जो है एग्जाम्पल तुम्हारा हाँ ये है नाइन्थ वाला भी हो 24 है। जाएगा मैम, नाइन्थ वाला आप बोल रहे थे 9 कि मैं एग्जाम्पल बताऊंगी, इसीलिए 24 है। मेरे को लगा। हाँ, 10 भी हो जाएगा। नाइन्थ वाला भी हो जाएगा, 10th वाला भी हो जाएगा मैम। 11th वाला क्या, 7 लेट द वेक्टर्स।
A be such that A magnitude and B of such B, that magnitude of then B. A cross B is a unit vector if angle between, okay, okay, मेरे को मैग्नीट्यूड दोनों के दिए हुए हैं और बोला है कि A क्रॉस B इज इक्वल टू यूनिट एंगल वेक्टर निकालना A है। क्रॉस। हाँ हेलो, मैम। एंगल निकालना है हाँ मैम। आपको। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया हुआ है। एंगल निकालने के लिए साइन थीटा बताया था ना वहां पे। हाँ हाँ, साइन थीटा, बोलो। साइन थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B। हाँ हाँ, हाँ, और ये कर लेना। एक A क्रॉस B से यूनिट वेक्टर, मतलब दैट मैग्नीट्यूड मींस ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ इंटू ए क्रॉस B बी इज इज 1। इक्वल टू 1 दिया हुआ है। हाँ हाँ, तो मतलब 1/3 इंटू 2 रूट हाँ, 3 रूट 2/3, तो मतलब 1/√2, 1/√2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 थीटा इज इक्वल हाँ, टू साइन इनवर्स 1/√2 थीटा इज इक्वल टू 45 गुड डिग्री। गुड गुड गुड। एरिया ऑफ 45 इज इक्वल रेक्टेंगल। टू पाई बाय 4। हाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ वर्टिसेस, हम्म, ओ ओके ओके, vertices this and this respectively is, बता सकता हूँ ये कर सकते हो। रेक्टेंगल को मैं, लेंथ इनटू ब्रेथ होती है ना। ये देखो, मैं थोड़ा लेंथ सा इनटू हिंट ब्रेथ देती हूँ। होती है। हाँ, ये देखो, ये ए बी सी का, ए बी सी डी निकालना। अब ए बी निकालना और लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब निकालना। मतलब एरिया। यहाँ पे पहले वाले को ए मान लो, पहले वाला हाँ, वेक्टर को ए मान लो। देखो, अच्छा, दिया हुआ है हाँ, वर्टिसेस ए बी सी डी, तो पोजीशन मतलब ए बी मतलब क्या? पोजीशन बी वेक्टर ए ऑफ बी बी। माइनस ए, बी माइनस ए, बस, हाँ, पोजिशन मतलब, वेक्टर ऑफ बी माइनस। हाँ, अब ऐसे निकाल के एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लोगे, बन जाएगा। हाँ हाँ मैम, हाँ मैम, हाँ मैम, 9 नंबर पे बन जाएगा। हाँ 9 9 और बन जाएगा। 24 खत्म है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज खत्म। मैम आज का होमवर्क थोड़ा ज्यादा है मैम, तो परसों तक होगा ये शायद से कंप्लीट मैम। परसों? अरे, ये आधा घंटा बैठूंगी तो बन जाएगा। मैम ट्राई करूंगा आज पूरा दिन करने की खत्म देखो पर, लेकिन देखो, एक कल आध तुम्हारा क्वेश्चन रह वेक्टर जाए शुरू, मैम, कल तुम्हारा एक वेक्टर आध शुरू। क्वेश्चन शायद से। देखो, मिसलेनियस के क्वेश्चन मुझे सारे बताने पड़ेंगे, नहीं तो कम से कम 1 3 4 6 9 12, हाँ, ये सारे क्वेश्चन मुझे बताने पड़ेंगे, वो तुमसे नहीं बनेंगे। बाकी सारे बन जाएंगे, पर मुझे लगता है कि वेक्टर खत्म। वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बना सकते हो, क्वेश्चन बना सकते हो ना। हाँ मैम, हाँ मैम, मिसलेनियस में मतलब क्या आता है? मिसलेनियस में आता है कि आपको मतलब थोड़े से स्टैंडर्ड क्वेश्चन दे रहते हैं, लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट है वेक्टर का, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, तुम्हारा प्रोजेक्शन, तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सब निकाल सकते हो। हाँ मैम, खत्म वेक्टर मतलब, मैं अपने तरफ से समझू खत्म वेक्टर। हाँ मैम। अब हम 3D के लिए तैयार करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कल हम मुझे लगता है 2 क्लास में तुम्हारा हो जाएगा। थोड़ा बहुत टेस्ट भी ले लूंगी और थोड़ा सा देख लूंगी तुमको क्या परसों पड़ेगा। परसों टेस्ट लेंगे ना, परसों टेस्ट लेंगे यार, कल तो नहीं, ट्यूसडे है, वेडनेसडे को वेक्टर का। टेस्ट। अरे, फर्स्ट क्लास हाँ में तो 2 क्लास लगेंगे मिसलेनियस करवाने में। हाँ, अब मुझे लगता है कि वेक्टर का अच्छा, खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक वेक्टर है। खत्म हो जाएगा। देखो, हाँ 3 हाँ, दिनों में हमने वेक्टर खत्म कर दिया, 2 दिनों में। चलो, ठीक कब है ना। चालू किया था ये? शायद से फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे को चालू किया था ना। चलो ठीक है, क्लास ऑफ करके, ठीक है क्योंकि ना मैम। मैम ने बोला था 1:30 में ऑफ करना है। ठीक है, हाँ हाँ मैम, ठीक है फिर मैम, 3D थैंक यू जाते मैम, बाय मैम। हैं। किसका फोन आ रहा है? दो, 1 मिनट रुक जाओ। चलो।